नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मधुमावली इस चैनल पर। आज हम जानेंगे आस्तिक और नास्तिक इन शब्दों का अर्थ और साथ ही में समझेंगे कि भारतीय दर्शन में इन शब्दों का प्रयोग किस पारिभाषिक अर्थ में किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय दर्शन की परंपरा वैचारिक विविधता से परिपूर्ण एक अत्यंत समृद्ध परंपरा है। इन परंपराओं को प्रायः दो धाराओं में विभाजित किया हुआ देखा जा सकता है। पहली है आस्तिक परंपरा और दूसरी परंपरा जिसे नास्तिक कहते हैं। भारत के आस्तिक और नास्तिक शब्दों का अर्थ समझने से पहले जानते हैं कि इन शब्दों का अर्थ पश्चिमी देशों में कैसे किया गया है। पश्चिम में इन्हें थीइस्ट और अथिस्ट कहा जाता है। थीइस्ट यह शब्द ग्रीक के थियोस रूट वर्ड से बना है। थियोस का अर्थ होता है गॉड, ईश्वर, और ईस्ट यह सफिक्स एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो कुछ मान्यताओं को रखता है। सारांश में समझे तो थीइस्ट वह व्यक्ति है जो ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करता है। और अथीस्ट शब्द के प्रारंभिक भाग में जो ए है उसका अर्थ होता है विदाउट यानी बिना, और मुख्य रूट वर्ड थियोस का अर्थ है ईश्वर, यानी अथियोस का अर्थ होता है गॉडलेस या विदाउट गॉड। और हमने पहले भी समझा कि ईस्ट या सफिक्स एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो कुछ मान्यताओं को रखता है। मतलब यह हुआ कि अथीस्ट वह व्यक्ति है जो ईश्वर या किसी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। आइए अब जानते हैं भारत में इन शब्दों का अर्थ कैसे किया गया है। भारत में भी सामान्य बोलचाल की भाषा में आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना या उसकी सत्ता में अविश्वास रखने पर आधारित है। महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी इस सूत्र रूपी ग्रंथ में इन शब्दों के संबंधी कहा है, अस्ति नास्ति दिष्टम मतिहि। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है, अस्ति इति मतिहि यस्य स आस्तिकः, नास्ति इति मतिहि यस्य स नास्तिकः, दिष्टम इति मतिहि यस्य स देष्टिकः। अर्थात जिस विषय में किसी व्यक्ति की मति यानी बुद्धि या ऐसे कह सकते हैं कि विचार उस विषय को स्वीकार करने में है तो उस विषय की दृष्टि से वह आस्तिक कहा जाएगा। यदि व्यक्ति की मति विषय को अस्वीकार करने में है तो वह नास्तिक होगा। और दिष्ट प्रारब्ध को कहते हैं, प्रारब्ध में जिसकी मति हो वह देष्टि कहा जाएगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किस विषय के संबंधी यहाँ अस्ति और नास्ति कहा जा रहा है। महर्षि पाणिनि जी के सूत्रों के ऊपर लिखे काशिका नाम के व्याख्यान में इस सूत्र का अर्थ समझाते हुए कहा है कि परलोकः अस्ति इति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः तद्विपरीतो नास्तिकः। अर्थात जो परलोक को स्वीकार करता है वह आस्तिक तथा जो ऐसा नहीं मानता वह नास्तिक है। और दूसरी तरफ मनुस्मृति इस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में धर्म का लक्षण और धर्म के उपादान वेद इनके संबंधी बताया है। वहाँ श्लोक क्रमांक 11 में लिखा है, यह अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः स साधुभिः बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। अर्थात जो मनुष्य तर्क शास्त्र के आधार पर उन दोनों का यानी श्रुति और स्मृति इन दोनों ग्रंथों का अपमान करे, नास्तिक एवं वेद निंदक वह मनुष्य सज्जनों के द्वारा बहिष्कृत करने योग्य है। हमें यह तो ज्ञात है ही कि वेद और आगम ग्रंथों में परलोक और ईश्वर संबंधी चर्चा दिखती है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तो क्या सिर्फ इसीलिए इन सब दार्शनिक विचारधाराओं का वर्गीकरण ईश्वर की सत्ता स्वीकारने या न स्वीकारने संबंधी करना उचित होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आस्तिक दर्शन माने जाने वाले षड दर्शनों में से ही सांख्य, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा इन दर्शनों ने ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं किया है, पर फिर भी वह आस्तिक कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि भले ही उन्होंने ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं किया हो, पर वह वेदों को ज्ञान का माध्यम स्वीकारते हैं। सारांश में इसे समझे तो भारतीय दार्शनिक परंपराओं में जो दर्शन पूरी तरह वेदों को अपना ज्ञान का स्रोत मानते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वेदों को ही प्रामाणिक ज्ञान का माध्यम इस रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो वेदों को ज्ञान का माध्यम नहीं स्वीकारते, जो स्व अनुभूतियों से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही स्वीकारते हैं, उनको नास्तिक कहा गया है। इसीलिए इन दो विचारधाराओं का वर्गीकरण वैदिक और अवैदिक इन नामों से भी किया जाता है, और यहाँ यही ज्यादा उचित भी लगता है। वैदिक और अवैदिक इन दर्शनों के संबंधी लिखे ग्रंथों में सूत्र ग्रंथ भी है,
और ऐसा कहा जाता है कि जब किसी दर्शन को सूत्र रूप में परिभाषित किया जाता है तो तब वह दर्शन उसके पहले ही परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ होता है। वैदिक दर्शन के प्रमुख दर्शनों को षड दर्शन से भी संबोधित किया जाता है। षड यह संस्कृत शब्द का अर्थ है छह। उन छह दर्शनों के नाम और सूत्र ग्रंथ लिखकर उन दर्शनों को सामने लाने वाले आचार्यों का नाम है। पहला सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र के सूत्रकर्ता कपिल मुनि हैं। दूसरा है योग दर्शन, योग सूत्र के सूत्रकर्ता महर्षि पतंजलि है। परंतु यहाँ यह बात ध्यान में रखना है कि महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का आदि प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। हिरण्यगर्भ को योग दर्शन का प्रथम वक्ता या उपदेष्टा स्वीकार किया गया है। तीसरा है न्याय दर्शन, न्याय सूत्र के सूत्रकर्ता महर्षि गौतम है। चौथा है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र के सूत्रकर्ता महर्षि कनाद है। पांचवा है पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा सूत्र के सूत्रकर्ता महर्षि जैमिनी है। और छठा है उत्तर मीमांसा या वेदांत, वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र के सूत्रकर्ता महर्षि बादरायन है। दूसरी तरफ अवैदिक कहे जाने वाले दर्शनों के नाम और उनके आचार्यों के नाम हैं। पहला चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। दूसरा है जैन दर्शन, जैन दर्शन के आचार्य तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी हैं। परंतु यहाँ यह बात ध्यान में रखना है कि महावीर जी जैन दर्शन के संस्थापक नहीं है, वह जैन दर्शन के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। जैन दर्शन के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव है और वह जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर भी है। और तीसरा है बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है तथागत गौतम बुद्ध। इन सब दर्शनों के संबंधी एक और सामान्य धारणा यह भी है कि जो आस्तिक या वैदिक होते हैं वह अधिक सुनियमित जीवन जीते हैं और जो नास्तिक या अवैदिक होते हैं वह नियंत्रित या सुनियमित जीवन नहीं जीते। परंतु ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय दार्शनिक परंपराओं की दोनों ही धारा प्रवाह, वह अवैदिक हो या वैदिक, समान रूप में ही सुनियमित जीवन शैली को जीते हुए दिखाई देते हैं। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भले ही इनको वेदों को ज्ञान का माध्यम न मानने के कारण नास्तिक दर्शन कहा गया हो, किंतु वे पूरी तरह से सभी आस्तिक संप्रदायों के भांति ही सुनियमित जीवन शैली अपनाते हैं। इस प्रकार आज हमने समझा कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में आस्तिक और नास्तिक का भेद न तो ईश्वर में विश्वास या अविश्वास पर आधारित है और न ही सुनियमित या अनियमित जीवन शैली को दर्शाता है। इसका आधार केवल और केवल वेदों को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाना या न किए जाने पर आधारित है। इसलिए हम सब ने भारतीय दार्शनिक वैचारिक परंपराओं का अध्ययन करते समय संकुचित वृत्ति या पूर्वग्रह दूषित विचारों को दूर रखकर इन सब दार्शनिक विचारों का अध्ययन और इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी वैयक्तिक राय बनाने से पहले हमने खुद सब विचारों का अध्ययन करना चाहिए और इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्या आज भी यह विचार उतनी ही सहायक है जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने में मदद करे। इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्या आज इन विचारों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। इन वैश्विक वैचारिक संपत्तियों को संकुचित करके बस अपने अपने संप्रदायों की श्रेष्ठता दिखाने तक ही तो सीमित नहीं न किया जा रहा है। इस पर भी गहरा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसके बारे में कभी सोचते हैं, क्या उस पर सवाल कभी पूछते हैं? यह सवाल तो हमने स्वयं से करना चाहिए। आगे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी भारतीय दार्शनिक विचारों की प्रासंगिकता उतनी ही है जो पहले हुआ करती थी।